और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया, चिंता मत करना। राधे राधे एवरीवन, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं बल्कि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, यानी कि 9 दिन तक इस बार नवरात्रि होगी, यानी पूरे 9 दिन मिलने वाले हैं। वैष्णव माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, ना तो एक भी दिन कम होगा, ना ही एक भी दिन आपका ज़्यादा होने वाला है। पूरे 9 दिन तक माता रानी की आपको पूजा करने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो नवरात्रि पूरे 9 दिन की पड़ती है बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। अत्यंत दुर्लभ होती है ऐसी नवरात्रि का पढ़ना। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी जो है वो आपकी 11 अक्टूबर को रहेगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन भी किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ होता हो। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से लेकर 7:02 तक रहेगा। साथ ही अगर आप अभिजीत शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको 11:05 से लेकर दोपहर के 12:04 तक रहने वाला है ये मुहूर्त। 2 मुहूर्त आपको कलश स्थापना के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि का जो पावन पर्व है माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति की स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर कुछ और नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कौन सी चीज़ें जो नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर में अवश्य लानी चाहिए। आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को।
दोस्तों, अगर आपकी दुकान या धंधा बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती है, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, यानी कि पैसों की कमी हमेशा ही आपको बनी रहती है। दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा आलस बना रहता है, घर में एक के बाद एक की मृत्यु हो रही है, घर काटने के लिए दौड़ता है। ऐसा अगर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो भी उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन 3 वृक्षों के बारे में जिनको छू लेने मात्र से आपकी इस नवरात्रि में हर मनोकामना पूरी होगी, जिसमें आपका पहले नंबर का वृक्ष आता है पीपल का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष के लिए आपको उपाय को करने के लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों देखिए, नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लीजिए। इसके साथ एक तावे का लोटा जिसमें जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद आपको पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करना है। फिर पीपल की जड़ में तावे के लोटे का जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाते समय मन ही मन आपको अपनी मनोकामनाओं को दोहराना है। इसके बाद 5 प्रकार की जो मिठाई आप लेकर गए हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे आपको अर्पित कर देनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित सभी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे वृक्ष की तरफ। तो दूसरा जो वृक्ष है वो हमारा है समी का वृक्ष। समी का पौधा तो सभी के यहाँ ही होगा, जो भी शिव पुराण सुनते होंगे उनके यहाँ तो ज़रूर ही होगा। दूसरा दिव्य वृक्ष है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्म में भी जगदम्बा का रूप माना जाता है। नवरात्रि के समय में समी के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप लोगों को समी के वृक्ष के नीचे ज़रूर दीपक जलाना है। कैसे जलाना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में समी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ पर दीपक जलाना है। आप चाहें तो इस समय लाल चूड़ी भी समी के वृक्ष में बांध सकते हैं। लाल चूड़ी भी बांधने का महत्व होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जो सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। समी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता मिलती है। ठीक है, यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को समी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे और भी जो 3 प्रकार के वृक्ष हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो वृक्ष आता है वो आपका आता है बेल का पौधा। बेल का पौधा भी अक्सर सभी के यहाँ मिल जाएगा। पौधे की बात हो रही है, वृक्ष की बात नहीं हो रही, पौधा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का जो पौधा होता है वो माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष के नीचे आपको कौन सा उपाय करना है, किस तरह से करना है, आगे देखते हैं। देखिएगा, नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बेल के पत्ते पर आपको जय माता दी लिखना है। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तावे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले वृक्ष की तरफ जो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का जो वृक्ष है वो हमारा चौथे नंबर का वृक्ष है। यानी पारिजात का वृक्ष, ये वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान हो, पीड़ा हो, कमजोरी हो, तीनों चीज़ें आपकी समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पारिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी जी की कृपा जो है बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के आपके ग्रह दोष एवं अन्य परेशानियां जो होती हैं वो आपकी समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी भी आपकी दूर हो जाती है।
इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर एक उपाय की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के रविवार वाले दिन को छोड़कर आप इस उपाय को कर लीजिए। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का चयन करना है जो नॉर्मल करने की किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएंगी। कोई भी 5 प्रकार की आप मिठाई ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप गुड़ ले लीजिए या फिर आपको शक्कर ले लेना है। गुड़ शक्कर तो सभी के घर में मिल जाएगी। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज़ें लेकर आप ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ही ये लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही ये उपाय करना है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं, कैसे करना है, क्या उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी, 1 पीपल का पत्ता लेना और 1 लोटा तावे का जल लेना है। पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसमें जल में सबसे पहले आपको जो जल लेकर गए वो पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में डालना है। जड़ में डालते समय आपको अपनी मनोकामना भी बोलते जाना है और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाई ली है आपको वो भी पीपल के जड़ में आपको उसी पत्ते सहित रख देनी, यानी कि जो पत्ता है ना पीपल का लेके गए उस पत्ते सहित रख दीजिए। दोस्तों अगर आपने इतना छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बार अगर आप इस नवरात्रि इस उपाय को करके देख लेते हैं, फिर देखिए आपको अगली नवरात्रि तक कितना ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। आज जो भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये 3 वृक्ष वाला उपाय जो है वो भी आप करके देखिएगा। इसके साथ ही जो लास्ट में बताया वो उपाय भी आप ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।